हेलो विद्यार्थियों। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के पहले पार्ट कि यहाँ पर जितने भी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। यानी कि यहाँ पर जितने भी डेरिवेशन है आपको ये सारे एक एक करके तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इनके जो है इस बार आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। प्रीवियस कुछ वर्षों का यहाँ पर जो है एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर ये डेरिवेशन जो है चुने गए। वैसे तो टोटल डेरिवेशंस की बात करूं तो टोटल डेरिवेशन जो आपके इस बार है वो लगभग यहाँ पर 40 डेरिवेशन इस बार आपको तैयार होने चाहिए, जो यहाँ पर एनालिसिस करके पूरे निकाले गए हैं इस बार के सेशन के लिए। तो उसी में से मैं यहाँ पर आपको कुछ 15 डेरिवेशन जो है आज आपको बताने वाला हूं, 15 से 16 डेरिवेशन जिनको आपको तैयार कर लेना है। ये जब तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आप सभी को इसके आगे के डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इन सभी डेरिवेशन का सॉल्यूशन चाहते हैं, इसके अलावा इसी तरह से आप अन्य सभी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए हमारा बूस्टर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी डेरिवेशन की बात की तो यहां पर मैंने जितने भी डेरिवेशन आपको बताए 40, ये लगभग आपको केवल 3 लेक्चर्स में, यानी कि यहां पर जो है 4 से 6 घंटे की वीडियो लेक्चर्स में आपको मैं पूरे 40 डेरिवेशन सिखा दूंगा। यहां पर मेरे इस बैच का मेन उद्देश्य है कि सबसे कम समय में आपको पूरा यहां पर इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराना। यहां पर इंपॉर्टेंट के नाम पर आपको सभी चैप्टर दोबारा से पढ़ा देना ऐसा नहीं करना है। यहां पर केवल आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही दिए जाएंगे और वो भी सबसे कम समय में आपको यहां पर वो तैयार भी कराए जाएंगे। तो यहां पर अभी आपके पास एक बेस्ट ऑफर भी है। अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई कर देते हैं तो आपको इसका प्राइस ओनली 599 हो जाएगा। अभी आप जाएंगे ऐप पर तो वहां पर आपको जो प्राइस शो होगा वो 777 होगा, लेकिन जैसे ही आप ये कूपन अप्लाई करेंगे वहां पर इसका प्राइस जो है केवल 599 हो जाएगा। कोई दिक्कत आए या कहीं पर कोई चीज ना समझ में आए तो यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप एलवी क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके डायरेक्ट भी यहां से पेमेंट करके जो है आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पर बैच नहीं ज्वाइन करना चाहते तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की टॉप हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं, जिसका प्राइस अभी तक जो था वो सिंगल सब्जेक्ट का 599 था। लेकिन अगर आप यहां पर ये कूपन अप्लाई कर देते हैं तो केवल आपको जो केमिस्ट्री का प्राइस है वो 100 रुपए और फिजिक्स का 149, बस इतना ही पे करना होगा। इसके लिए भी आपको ऐप में ही जाना होगा। चलिए ये सब तो बात की बातें हैं। अब आपको यहां पर मैं जो डेरिवेशन बताने वाला हूं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए बैच ज्वाइन करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये डेरिवेशन आपको तैयार करना बहुत ही जरूरी है। वैसे तो सारे डेरिवेशन आपको चैनल पर मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर कोई चीज क्रम से नहीं मिलेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मिलेंगे, लेकिन बैच में सब कुछ आपका यहां पर जो है एक एक पॉइंट वाइज सारी चीजें यहां पर अलग अलग करके दी गई हैं, तो खोजने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, सभी टॉपिक एक साथ मिल जाते हैं। बस इतना यहां पर ज्यादा फायदा है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए कि सबसे पहला जो डेरिवेशन है आपका यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बहुत पूछा जाता है। ये सभी को अभी से तैयार कर लेना है, उस दिन केवल आपको रिवाइज करना है, बस एक बार देखना रहे कि कौन सा फार्मूला है। उस दिन आपको बैठकर इनको तैयार नहीं करना है, तो पेपर से पहले पहले ये सारे डेरिवेशन आपको तैयार हो जाने चाहिए। इसके अलावा देखिए वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र, यानी कि यहां पर किसकी बात हुई है, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का आपको सूत्र यहां पर बताना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार के लिए सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट ये वाला डेरिवेशन है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए और कहीं पर नोट कर लीजिए कि कौन कौन से डेरिवेशन आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा अगला देखिए वैद्युत स्थितिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख, और इसकी सहायता से देखिए गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए तो बहुत ही कम आती है, लेकिन उसकी सहायता से जो है जैसे कि यहां पर अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान दीजिए दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि में सूत्र का निगमन कीजिए। जब भी दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ा जाता है तो उसमें क्या होता है, हमेशा ऊर्जा की हानि होती है। तो उसी ऊर्जा की हानि का आपको सूत्र बताना है कि क्या होगा, उसका डेरिवेशन आपको करना होगा पूरा, ठीक है। इसके अलावा अगला वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहां पर आपको इस तरह से मिल जाएगा। बाकी यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा जो मैंने ऐप में करा रखा है वहां पर आपको सारे डेरिवेशन चैप्टर वाइज भी मिलेंगे, यानी कि आपको वहां पर यह भी क्लियर रहेगा कि कौन सा डेरिवेशन किस चैप्टर का है, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान रखिएगा सभी लोग। इसके अलावा ध्यान दीजिए
अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यहां पर किसकी बात हुई है, बार वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। वैद्युत विभव का सूत्र अब की बार बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर लिखा है कि प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा, इसका सूत्र होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। देखिए यहां पर कुछ समझाना तो है नहीं, मैं आपको क्वेश्चन इसलिए थोड़ा फास्ट बता रहा हूं ताकि आपको केवल क्वेश्चन पता चल जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इनको आप नोट करते रहिए या फिर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। इसके अलावा इसकी सहायता से लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जितने भी डेरिवेशन लिए गए सभी आपको एक एक करके तैयार करने हैं। अगला ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये अब तक का आपका डेरिवेशन है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, मतलब इसका निगमन करना है। और इसकी धारिता को जो है किस प्रकार से बढ़ाया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है कि संधारित्र की धारिता को यहां पर किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में भी कभी कभी पूछा जाता है। इसके अलावा अगला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ भरा गया हो। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें जो पदार्थ भरा जाएगा यानी कि जो परावर्तित पदार्थ होगा वो पूरी तरह से यानी कि पूर्ण रूप से भरा होगा। लेकिन जो ये कंडीशन है यहां पर आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ जो है वो भरा गया है। तो दोनों सूत्र अलग अलग हैं, ये याद रखिएगा। एग्जाम में आपको यहां पर यही पॉइंट ध्यान देना है। जो आपको ये लिखा गया था पूर्ण रूप से भरा, उसने कभी कभी तो लिख के आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच जो परावर्तित पदार्थ है वो पूर्णतः भरा गया हो या फिर आंशिक रूप से भरा गया हो। ये कंडीशन अगर लिखी है तब तो आपको क्लियर रहेगा, लेकिन कंडीशन नहीं लिखी है, केवल इतना लिख दिया जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, तो आपको वही करना है जिसमें यहां पर प्लेटों के बीच परावर्तित पूरी तरह से भरा होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगला यहां पर है कि अपवाह यानी कि अनुगमन वेग क्या है और किसी चालक में बहने वाली धारा तथा इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग में संबंध। यहां पर धारा और अनुगमन वेग में संबंध की बात हुई है, ये याद रखिएगा। धारा और किसकी, अनुगमन वेग में संबंध की, ये भी बहुत पूछा जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं और इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा जो है ओम के नियम का निगमन कीजिए। यहां पर जो है आपको ओम के नियम का निगमन बताना है। इसके अलावा बायो-सेवर्ट का नियम समझाइए और वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का निगमन कीजिए। यहां पर जो है वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का आपको निगमन करना है। इसके अलावा अगला है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध निकालिए। वैसे तो आपको व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। आपको मैंने बता रखा है कि 3 ज्ञात प्रतिरोध तारों की सहायता से जो है 3 ज्ञात प्रतिरोध वाले तारों की सहायता से चौथे अज्ञात प्रतिरोध का यहाँ पर तार निकालने के लिए यानी कि चौथे तार का जो है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन सेतु का प्रयोग किया जाता है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। तो यहां पर जो है इसकी साम्यावस्था का प्रतिबंध आपसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा यहां पर है कि 2 समांतर धारावाही ऋजु रेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र जो कि ये दिया गया है। यहां पर मैंने 2 कंडीशन बता रखी हैं कि जैसे कि मान लीजिए 2 समांतर तार हैं तो इस तार के कारण इस पर जो बल आरोपित होगा वो और इस तार के कारण इस पर जो बल आरोपित होगा दोनों बलों के मान बराबर होते हैं और उसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो ये होता है। तो इसका निगमन आपको तैयार करना है। तो आज के इस सेशन में मैंने आपको केवल यहाँ पर जो है 16 डेरिवेशन बताए हैं। अब आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन मैंने जितने भी बता दिए हैं इनको आपको एक एक करके तैयार कर लेना है। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी आपको जो है 15 से 20 डेरिवेशन और बताऊंगा। बाकी जो मैंने आपको बूस्टर बैच के बारे में बताया था उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि इस बैच में लगभग मैंने 40 डेरिवेशंस के लेक्चर जो है वो ऐड करवा दिए हैं पहले से ही, ठीक है। और इसका सारा डाटा बिल्कुल अलग है, वो आपका यूट्यूब से संपर्क यहाँ पर कुछ भी नहीं है, वो डाटा आपका केवल ऐप में ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है।
तो आप अभी चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपके पास पर्याप्त समय है और वहां पर आपके ऑल सब्जेक्ट यानी कि जितने भी आपके पेपर में सब्जेक्ट होते हैं उन सभी की तैयारी जो है वो कंप्लीट तरीके से कराई जाएगी। इसके अलावा आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो इन सभी के अनसॉल्व पेपर भी आपको यहाँ पर 2 वर्षों के लगभग 7 सेट आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास बेस्ट मौका है, आप बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। धन्यवाद।